ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सोने निगम से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रदेश के साहिबाबाद से देश की पहली क्षेत्रीय रेल रैपिडेक्स को रवाना किया। उन्होंने देश के पहले क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS के प्राथमिकता खंड का भी उद्घाटन किया। पहले चरण में रेल रैपिडेक्स 17 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, जिसमें साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक की यात्रा होगी और इस मार्ग पर गाजियाबाद, गुलधर और दुहाई स्टेशन भी पड़ेंगे। श्री मोदी रैपिडेक्स ट्रेन पर सवार भी हुए, जिसका नाम नमो भारत रखा गया है। इस मौके पर साहिबाबाद में एक सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की पहली रैपिड रेल सेवा नमो भारत को राष्ट्र को समर्पित करना समूचे देश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। उन्होंने कहा कि नमो भारत रेल नई यात्रा और नए भारत के नए संकल्पों को परिभाषित कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नमो भारत रेल भारत के उज्जवल भविष्य की झलकी है। इन ट्रेनों में आधुनिकता, द्रुत गति और आश्चर्यजनक रफ्तार है। श्री मोदी ने कहा कि इस ट्रेन में ड्राइवर से लेकर बाकी सभी कर्मचारी महिलाएं हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दशक के अंत तक अमृत भारत, वंदे भारत और नमो भारत की त्रिवेणी भारतीय रेलवे की आधुनिक प्रणाली का प्रतिनिधित्व करेंगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वंदे भारत ट्रेन ने देश को नए भारत की झलक दिखाई है और आज देश के सर्वाधिक जनसंख्या वाले प्रदेश में हम बुनियादी ढांचे का नया रूप देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये डबल इंजन की सरकार का ही प्रयास है कि प्रदेश के 5 शहरों में मेट्रो सेवा शुरू की गई और जल्द ही ये आगरा में भी शुरू की जाएगी। लखनऊ के स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम के पास करीब 23 करोड़ रुपए की लागत से नौसेना के शौर्य संग्रहालय की स्थापना होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल इसका उद्घाटन करेंगे। ये जानकारी पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि इस संग्रहालय की स्थापना से पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ ही रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे। संग्रहालय में नौसेना से रिटायर्ड युद्धपोत INS गोमती और उससे जुड़े उपकरणों व अन्य सामानों को प्रदर्शित किया जाएगा। ये नौसेना से संबंधित देश का पहला ऐसा संग्रहालय होगा जहां 5000 साल पहले के युद्धपोतों और जलयानों को प्रदर्शित किया जाएगा। इसमें नौसेना से जुड़े अन्य उपकरण भी रखे जाएंगे। प्रदेश के 27,000 से ज्यादा उर्वरक की दुकानों को प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र में बदला जाएगा। बाराबंकी में प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र का निरीक्षण करने के बाद इफ्को के मुख्य प्रबंधक कृषि डॉक्टर GP तिवारी ने ये जानकारी दी। उन्होंने बाराबंकी के प्रगतिशील किसानों और खरीदारों से बातचीत भी की। उन्होंने बताया कि इन केंद्रों पर लिक्विड यूरिया मिल रही है, जिससे खेती का खर्चा घटा है। अब 1 बोरी यूरिया की जगह 1 बोतल यूरिया से ही किसानों का काम चल रहा है। प्रदेश में इस समय 32,474 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र सक्रिय हैं। ये केंद्र किसानों को उचित मूल्य पर सुविधाजनक तरीके से कृषि सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे उनकी आय में भी वृद्धि हो रही है। बदायूं जिले के उझानी नगर मोहल्ले में खाना बनाते समय आग लगने से बीती रात 2 बच्चों और उनके पिता सहित 3 लोगों की जलकर मृत्यु हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना उस समय हुई जब खाना बनाते समय अचानक गैस सिलेंडर में आग लग गई। मरने वालों में 45 वर्षीय पिता और उसके 10 वर्षीय एवं 5 वर्षीय पुत्र शामिल हैं। आदर्श नगर पालिका परिषद बलरामपुर में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत वहां के अध्यक्ष के नेतृत्व में अक्षत और मिट्टी इकट्ठा कर कलश समारोह के दौरान जिलाधिकारी को भेंट किया गया। आज पवित्र नवरात्र के छठे दिन मां दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की पूजा की जा रही है। मान्यता है कि कात्यायनी ऋषि के पुत्री के रूप में मां दुर्गा ने अवतार लिया था, जिसकी वजह से उनका नाम कात्यायनी पड़ा। इनकी पूजा करने से भय से मुक्ति मिलती है। प्रदेश भर में श्रद्धालु माता के इस स्वरूप की पूजा अर्चना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरात्र के छठे दिन सभी श्रद्धालुओं के लिए मां कात्यायनी के आशीर्वाद की कामना की है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर देवी की प्रार्थना के गीत को भी साझा किया है।
वाराणसी में शुरू हो रहे दशहरा मेले की तैयारियों को लेकर पुलिस कमिश्नर मूथा अशोक जैन ने समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने दुर्गा पूजा और दशहरे का त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि थाने स्तर पर गठित एंटी रोमियो टीम और मिशन शक्ति टीम पंडालों में जाकर महिलाओं और युवतियों को उनके अधिकारों के बारे में बताए, साथ ही उन्हें साइबर फ्रॉड और महिला हेल्पलाइन के बारे में भी जानकारी दे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।